हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम क्लास 10th का जो 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं उसका 11वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है स्क्रीन पर। ये तीसरी टाइप का है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको निकालनी है। पहले क्या हो रहा था कि एक पॉइंट से ही दो एंगल बन रहे थे या फिर एक के ऊपर एक एंगल बन रहा था। यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट आपको मिल रहे हैं और दोनों पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल दिए गए हैं। इसीलिए हमने इसको पार्ट 3 टाइप का दे दिया, क्योंकि पार्ट 1 में आपके सिंपली क्या थे, एक ही एंगल वाले थे, और पार्ट 2 में दो एंगल तो थे लेकिन एक ही पॉइंट पर बन रहे थे बेस पे। यहाँ पे सी और डी दो पॉइंट अलग अलग हैं और अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल बनना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। हमने टावर की ऊंचाई को x मीटर मान लिया, नहर की चौड़ाई y मान ली। ठीक, तो माना टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई x मीटर है, नहर की चौड़ाई विड्थ ऑफ कैनाल मान ली हमने बाई मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल क्या मान लिया हमने, बाई मीटर। तो टेन थीटा लगाएंगे हम लंब बटे आधार। दो त्रिभुज बनना है। पहला त्रिभुज लिया हमने ए बी सी। ए बी सी में 60 डिग्री का एंगल दिया है, तो टेन 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि लंब बटे आधार हमको लगाना है। तो टेन 60 का मान √3 है, ए बी एक्स है, बी सी बाई है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज ए बी डी लगाएंगे। ए बी डी में टेन थीटा, टेन 30 डिग्री हो गया। लंब ए बी है, आधार बी डी है। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी डी। ए बी अपॉन डी बी या बी डी। टेन 30 का मान 1/√3, ए बी एक्स है, जो डी बी है वो 20 प्लस बाई है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 20 प्लस वाई इक्वल टू √3x हो जाएगा, या यहाँ से डायरेक्ट x निकाला। x हमको पता है कि √3y। x कितना है, √3y। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा कि x को या तो वहाँ रख दो या वहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख दो, बात बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3y हो गए, 20 प्लस बाय राइट साइड में बचे, बाय 3y से माइनस हो जाएंगे, 20 बचा। 2y इक्वल टू 20, देन y इक्वल टू 10। इसका मतलब नहर के बीच की चौड़ाई की दूरी कितनी आ गई, नहर की चौड़ाई आ गई आपकी 10। इसका मान समीकरण 1 में रख दो, तो वहाँ से आपको x मिल जाएगा जो कि टावर की ऊंचाई है। x बराबर है √3y। √3 इंटू वाई 10 है, तो 10 √3x आ गया। तो x इक्वल टू जब 10√3 आ गया तो ये आपके टावर की ऊंचाई आ गई। टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो नहर की चौड़ाई पहले ही निकाल चुके हम, y बराबर 10 है ना, दोनों वैल्यू आ गए।
अगला क्वेश्चन आते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का वनवन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक टावर बनाना है आपको और एक बिल्डिंग बनानी। ठीक है, तो टावर ऊंचा होगा, बिल्डिंग थोड़ी नीची रखेंगे उससे। तो ये कह रहा है कि टावर के टॉप से 60 डिग्री है। ये टावर हो गया। टावर के टॉप से कितना है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो आपका ये 7 मीटर ऊंचा भवन था, ये 60 डिग्री का कोण दिया है। टावर की ऊंचाई तो मान लेंगे हम बाद में। ये क्या है? टावर। एक केबल टावर है ना, अक्सर लगे देखे हैं अपने मोबाइल टावर जैसे, वही। दोनों के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्लियर। और दूसरा कह रहा है कि इसके पाद का वनवन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? टावर के बॉटम का 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इस एंगल को हम क्या करेंगे? नीचे बना लेंगे। इसकी ऊंचाई हमने x मीटर मान ली टावर की। इसका 7 मीटर है तो ये भी 7 होगा। तो ऊपर कितना बचेगा? x माइनस 7 बचेगा। x माइनस के 7 बचेगा यहाँ पे। x माइनस 7 बच गया। तो ए बी सी डी ई ये हमने पॉइंट मान लिए। जो जो आपने लेट किया है, माना है, उसको थोड़ा थ्योरी में लिख दीजिए। माना टावर की ऊंचाई x मीटर है। माना टावर की ऊंचाई x मीटर है। भवन और टावर के पाद बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम बाई मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? बाई। अगर ये बाय है तो ऊपर भी बाय होगा। ये भी कितना होगा? बाय। तो हमारे सामने दो त्रिभुज बनेंगे, एक बी सी डी और एक बी ई ए। तो ई डी बराबर बी सी बराबर 7 है। ए डी और बी सी दोनों 7 है। तो हमको ए ई चाहिए, तो ए ई क्या आएगा? ए डी माइनस ई डी। तो एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 मीटर आ गया। तो जब x इक्वल, ये आ गया आपका ए ई, तो ये जो 45 डिग्री बन रहा था अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण की नियम से, यहाँ पे बन गया एंगल बी डी सी। और एंगल ई बी डी, ये दोनों एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी 45 डिग्री है। बी सी डी ट्राइंगल लिया हमने, इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो बी सी बटे सी डी हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो 1045 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। बी सी अपॉन सी डी। 1045 1, बी सी 7, सी डी बाय। तो बाय इक्वल टू 7 आ गया। बाय इक्वल टू कितना आ गया? 7। एक और ट्राइंगल है आपका ए बी ई, इसमें लगा दो टेन थीटा। तो 1060 ए ई अपॉन बी ई, ए ई अपॉन बी ई। 1060 की वैल्यू √3 है,
ए ई एक्स -7 है और बी ई बाय, बी ई क्या है बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बाय की वैल्यू 7 दी है, बाय इक्वल टू 7 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब कर लीजिए 7√3 एक्स -7, 7 को 7 के साथ लाओ, फिर 7 कॉमन लो, 7 क्या करो कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर आपका आंसर हो गया। और यही हमको निकालना था, जो टावर की ऊंचाई थी वो निकालनी थी। टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। कोण इस बार ऊपर से बनेंगे, अवनमन कोण है, डिप्रेशन एंगल है। तो ये ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है, उसको दो जहाज दिखाई दिए, एक के पीछे एक है। ऊपर से जब देखा गया 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, तो दो जहाज दिख रहे थे। एक तुम्हारा 30 डिग्री पे दिख रहा, एक तुम्हारा 45 डिग्री पे दिख रहा है और ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। तो मान लें कि हमने ये दो जहाज यहाँ और यहाँ है, दोनों एंगल बना रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, लेकिन ऊपर से बना रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। पहला 30 डिग्री का है, दूसरा 45 डिग्री का, 45 डिग्री। एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का। यही कोण आपके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोण का नियम हमको पता है कि जब दो रेखाओं के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो दो एंगल बनाएगी, जिनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। हमने क्या किया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने x मान ली, ये 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45 मान। BC को बाई मान लेते हैं, BC को क्या मान लेते हैं बाई। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, x मीटर। दूसरे जहाज से लाइट हाउस की दूरी, दूसरे जहाज से लाइट हाउस, डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम सेकंड शिप, ये हमने बाय मान लिया। क्या मान लिया, बाय। तो आपको जो कोण मिलेंगे DAC, और ये किसके बराबर होगा, EDA के, 30 डिग्री एकांतर कोण। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि ये दोनों कोण क्यों बराबर है। इन दोनों कोणों के बराबर होने की कहानी क्या है। दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, EDB, ये भी आपको 45 डिग्री हो गया। टेन थीटा लगाया तो लंब बटे आधार, पहला बनना BCD, टेन 45, CD बटे BC। CD कितना है 75, BC है बाई, टेन 45 है एक, एक बराबर 75 बटे बाई। तो ये आपको बाई बराबर 75 आ गया, बाई बराबर 75। दूसरा क्या लगा दें, ACD, इसमें टेन 30 डिग्री लगेगा, टेन 30 डिग्री
CD upon AC, tan 30 degree equal to CD upon AC, tan 30 1 upon रूट 3 होगा, tan 30 1 upon रूट 3 होगा, CD 75 है, AC आपका x प्लस वाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई निकाला, 75 रूट 3 आ गया, वाई की वैल्यू पुट कर दो, 75 को एक तरफ ले लो, फिर 75 कॉमन ले लो, अब कॉमन लेना 75, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, और यही डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो आपने x मानी थी वो आपका आंसर आ गया 75 ब्रैकेट अब रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? उम्मीद है बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सरल टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, आप इससे बच नहीं पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एकेडमिक में तो है ही, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, है ना। दूसरा इसके यूजेस भी हैं, इसके अदर चैप्टर्स में जैसे 12th में जाकर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में यूज बहुत है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन को, पतंग वाले क्वेश्चन को किया था जब 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का था। ऐसा ही क्वेश्चन ये बैलून वाले मैटर में है। बैलून वाले मैटर में क्या, एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। ये क्या कर रही है कि बैलून जो उड़ रहा था उसको देख रही है। जब देख रही है तो बैलून कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2 मीटर पर, 88.2 मीटर पर। और लड़की की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी लंबी लड़की, 1.2 मीटर। लेकिन एंगल क्या है, आई से बनेगा, आंख के यहाँ से एंगल बनेगा। तो ये 1.2 ये है तो 1.2 ये भी है। इसका मतलब 88.2 में से 1.2 कम हो जाएगा, तो जो हाइट बचेगी वो 87 बचेगी। कितनी बचेगी प्यारे बच्चों? 87 बचेगी। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये बैलून क्या करता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है और दूर चला जाता है। थोड़ी दूर और गया तो इसका एंगल कम हो गया, 60 की जगह कितना हो गया, 60 की जगह 30 डिग्री हो गया। ये बैलून यहाँ था, ये उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, एकदम सीधा गया है, एकदम सीधा गया है। एक डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा सा है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस बैलून को उड़ा के दूसरी जगह जब भेजा तो ये पहुंच गया यहाँ। यहाँ जब पहुंचा तो इसकी हाइट उतनी है जितनी पहले थी, 88.2। हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एंगल कम हो गया दूरी बढ़ने के कारण। पहले 60 डिग्री का बनना था, अब 30 डिग्री का हो गया। प्यारे बच्चों, जो 60 में से 30 डिग्री का हो गया कि नहीं? ठीक है। तो भैया ये 1.2 लड़की की जो ऊंचाई थी वो 1.2 अभी भी बनी है। तो हम जो ट्रायंगल कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं उसके लिए जो हाइट होगी वो अब 88.2 नहीं होगी, 1.2 कम हो जाएगी बच्चों, और 87 बचेगी। ठीक, इसका नामकरण कर दो ABCDEFGHI, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। लिखने के बाद आपके जो दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक तो है ही भाई, करना तो है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लिख देते हैं कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है।
पहले ई पॉइंट पे उड़ रहा था, अब डी पॉइंट पर पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो x मीटर चला है। वही x मीटर आपसे निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ से यहाँ तक हम y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम y मान लिए। तो प्रारंभ बिंदु से, प्रारंभ में जहाँ पे क्या हुआ, लड़की से गुब्बारे की दूरी, लड़की जहाँ से खड़े होकर गुब्बारे को देख रही थी, वहाँ की जो दूरी है वो बाय मीटर है। वो कितनी है? बाय मीटर है, बाय मीटर है। और जो नई डिस्टेंस उसने कवर की है ई से डी तक जाने में, वो आपकी एक्स मीटर है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बाय और एक्स ये दो डिस्टेंस हो गए। हमारे पास टेन थीटा लगेगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सी डी है, डी सी है, इसको हम डी एफ माइनस एफ सी कर देंगे भैया। डी एफ कितना था? 88.2। सी एफ कितना था? 1.2। प्यारे बच्चों, बच गया माइनस करने के बाद 87। कितना बच गया? 87। 87 बच गया। तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, हाइट का काम करेगी, लंब का काम करेगी। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा? ई ए बी। कौन सा ले लेते हैं? ई ए बी। लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। बी ई अपॉन ए बी। अरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना है? ए बी अपॉन ए बी। टेन 60 का मान रट गया, √3 होता है। ए बी का मान अभी निकाला हमने, 87 है। ए बी का मान 22 है। यहाँ से y बराबर निकाल लो, तो y बराबर 87 अपॉन कितना आएगा? √3 आएगा। y बराबर 87 अपॉन √3 आ गया। तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का नीचे, y बराबर 87 √3 अपॉन 3। 3 से इसको काटा था 29 आ गया। y बराबर 29 √3। अब हम दूसरे त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? DAC। क्या बन रहा है? DAC। DAC क्या होगा? टेन थीटा। टेन कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? DC। आधार कितना हो गया? AC। टेन 30 का मान 1/√3 दुनिया जानती है। 30 का बच्चा बच्चा जानता है कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। जैसे ही हमने DC अपॉन AC की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y प्लस एक्स बराबर 87 √3 आ गया। y का मान अभी अभी निकाल के बैठे हैं 29 √3। यहाँ से x का मान निकाला तो इतना आ गया, इतना आ गया। क्या करें? x यहाँ से 58 √3 बच रहा है। x बराबर कितना आंसर आ गया? 58 √3। यानी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 58 √3। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग फिगर बनाते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। देखिए ये आपका सीधा राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग बना दिया और यहाँ पे एक आपका मीनार है, ठीक है।
ये आपका मीनार है। मीनार के ठीक, शिखर पर एक अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, टावर के ऊपर यहाँ देखिए मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ बैठ के क्या एक कर रहा कार है? को 30 डिग्री के हाईवे अवनमन देख कोण रहा पर है। देखता है। कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, मान लीजिए यहाँ पे कार है तो ये ऊपर से नीचे देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि यह एक समान चाल से यहाँ जो कार है ना मीनार के तरफ गति कर रही है। मीनार का पाद ये ना होगा, यहाँ पे इस बिंदु को मीनार का पाद कहेंगे, तो इधर के तरफ जो है ना कार आपकी गति कर रही है। ठीक है, गति कर रही है। आगे कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद गाड़ी जो है जब गति कर रही है तो 6 सेकंड बाद कुछ दूरी तय करेगी ना। मान लीजिए ये कार यहाँ पहुंच गई, 6 सेकंड बाद यहाँ से चल के यहाँ आ गई। ठीक है, अब वहाँ अवनमन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो गया। मतलब कि ऊपर से वो व्यक्ति जब इस कार को देखता है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से, कौन से बिंदु से? यहाँ पे इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी यहाँ पर तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। ये कह रहा है पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कार द्वारा लिया गया समय बराबर में टी। समय क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है? टी समय मान रहा है। अच्छा, कार जो है एक समान चाल से चल रही है, तो माना कार की चाल बराबर में भी, कार की चाल क्या मान लिए? भी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको याद है फॉर्मूला कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब देखिए यहाँ पे कार थी, यहाँ से यहाँ बिंदु तक गई, यहाँ से इस बिंदु तक गई तो समय लगा 6 सेकेंड और चाल है भी, तो यहाँ तो आपका 6 भी इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी? 6 भी। कैसे पता चला? तो चाल आपके पास है भी और समय लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। चलिए अब यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लग रहा है और चाल है आपका भी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? भी टी। समझ रहे ना बात को? चाल गुना समय, यानी कि इसमें से गुना करेंगे तब ना ये दूरी निकलेगी। समझ गए? अच्छा मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h, मीनार की ऊंचाई बराबर में h। अब इसका नाम दीजिए A B C D। अच्छा यहाँ E बिंदु देते हैं। अच्छा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एंगल DAB यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल EDA के, एंगल EDA के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना बात को? EDA के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा EDA के, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है ना, एकांतर कोण है ना, इसलिए बराबर है। ठीक है, दूसरा एंगल DBC ये वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल EDB के, यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी कैसे हो रहा है? तो एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए ये बराबर हो रहा है। समझ गए? यानी कि ये आपका पूरा 60 है ना, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला को, हम लोग एक एक करके चलेंगे। त्रिभुज DBC में, देखिए DBC में, इसमें आइए तो tan 60 लीजिएगा, तो लंब यानी कि DC और आधार आपका BC। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अच्छा DC है h और आपका BC है VT, है ना, या कि इसमें गुना कर जाएगा तो हो जाएगा √3 VT,
बराबर में h, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये 3 है, √3 VT बराबर में h। चलिए उसी तरह से हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? तो त्रिभुज DAC में, ठीक है, DAC में, त्रिभुज DAC में। चलिए tan 30 लेंगे, ये वाला कौन? तो लंब हो जाएगा आपका DC और आधार हो जाएगा AC, पूरा ना हो जाएगा ये आधार। चलिए इसका 1/√3, इसका हो जाएगा h और बटा में हो जाएगा 6v प्लस में VT, 6v प्लस में VT हो जाएगा। AC का मान 6v प्लस VT हो जाएगा। अब देखिए h का मान समीकरण 1 से यहाँ नहीं रख दे। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√3 बराबर में h की जगह क्या आ जाएगा? √3VT, ठीक है, और नीचे से v कॉमन कर लीजिए ना, तो हो जाएगा 6 + t। यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग h का मान लिखे हैं समीकरण 1 से, समझ गए ना? देखिए ना, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसमें इससे गुना करिए तो 3t हो जाएगा, और इसमें इससे गुना करिए तो 6 + t हो जाएगा। 1 ही है ना, 1 में गुना होगा तो यही आएगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो t ये प्लस का इधर रखे माइनस का, 6t माइनस में t बराबर 6, 2t बराबर 6, यानी कि t बराबर आ जाएगा 6/2, 3, यानी कि 3 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। यानी लिख सकते हैं इसलिए कार द्वारा लिया गया समय बराबर में 3 सेकेंड में कार पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग मीनार का एक आधार बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से, है ना, मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार यहाँ हो गया, से एक सरल रेखा में 4 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर पे एक बिंदु है, ठीक है, और एक 9 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है आपका 9 मीटर है, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पूरक है। तो देखिए इसमें पहले तो नाम दे देते हैं ABCD। देखिए पूरक का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 हो रहा तो पूरक कहलाता है। तो एक को आप थीटा मानिएगा तो दूसरा आपका 90 - थीटा हो जाएगा ना, होगा ना 90 - थीटा, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे, तो फिर क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर। तो अभी तो मान लेंगे कि फिलहाल मीनार की ऊंचाई h है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर, तथा पूरक कोण थीटा और 90 - थीटा, 90 - थीटा है ना, क्योंकि इनका योग देख लीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा ना 90, तो एक थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। प्रश्न से आपको पता है इसमें tan लगाना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार, ये ना। तो यहाँ tan थीटा लेंगे, पहले हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है थीटा वाला? तो त्रिभुज DAC में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। देख लीजिए DC बटा में AC पूरा होगा ना। तो थीटा की जगह तो थीटा ही है एंगल DC, H और बटा में ये आपका है 9, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो त्रिभुज कौन सा है आपका अगला? तो त्रिभुज DBC में, यहाँ भी आप लगाइए tan 90 - थीटा इस कोण के लिए। तो ये कोण लेंगे तो लंब भी हो गया DC और आधार हो गया आपका BC। चलिए तो आगे सॉल्व करिए। ये tan 90 - थीटा तो cot थीटा ना हो जाएगा फॉर्मूला से। अच्छा DC का वैल्यू तो h है और इसका आपका कितना है? 4 है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना, क्योंकि tan थीटा × cot थीटा 1 होता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। गुणा करने पर तो हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में h/9 गुना h/9
4, ये 1 हो गया बराबर में h स्क्वायर बटा 36 माइनस का 36, ये 36 गुना में है, भाग में है, इधर आके गुना होगा, 1 में गुना करेगा तो 36 बराबर में h स्क्वायर, स्क्वायर को रूट में जी रूट 36, प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऊंचाई निकालने, तो ऊंचाई तो माइनस में होगी नहीं ना, तो इसलिए h बराबर 6 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई साबित हो गई ना, यहाँ से 6 मीटर है बराबर में 6 मीटर, ये आपकी साबित हो गई। समझ गए। चलिए एक उदाहरण हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जरूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो ही गया। कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये देखिए नदी का ये ऊपर पुल हो गया और पुल के एक बिंदु से यह देखिए ये नदी का 2 किनारे, देखिए फिगर दिया है आपके क्वेश्चन में इसलिए हम लोग नहीं बना रहे। देखिए ये 2 किनारे हो गए ना, तो यहाँ का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री है। ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ए बी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना, इस फिगर में थोड़ा लिख लेते हैं कि माना पुल पर स्थित बिंदु P है जिससे नदी के किनारों पर स्थित बिंदुओं A और B का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तथा नदी की चौड़ाई AB है। तो यहाँ AB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो AD को और इस BD को जोड़ना होगा, AD को और BD को जोड़ना होगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु इसको x देते हैं और यहाँ y देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एंगल PAD जो होगा ना, ये वाला कोण क्या होगा, XPA के बराबर होगा, एंगल XPA के बराबर होगा, यानी दोनों 30-30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण से चलिए, यानी कि ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए उसी तरह से यहाँ देखिए एंगल PBD जो है ना, एंगल PBD बराबर होगा एंगल YPB के, यानी कि दोनों 45-45, ये भी एकांतर कोण के युग्म है इसलिए बराबर, ये 45 है तो ये वाला भी आपका 45 हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं, पहले PAD लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PAD में देखिए आपका आधार निकालना है, लंब दिया, तो यहाँ भी तो tan ही लेके चलेंगे ना, तो tan थीटा पर आपको तो पता है लंब और बटा में आधार, यानी कि हो जाएगा tan 30 बराबर PD बटा में AD। ठीक है, तो यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो PD दिया है आपके पास 3 और AD नहीं दिया है। चलिए यहाँ से AD बराबर आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज PBD में इसमें। चलिए तो यहाँ लेंगे tan 45, तो यहाँ होता है लंब बटा आधार, यानी कि PD बटा में BD, ये ना होगा। चलिए तो tan 45 का मान तो 1 है, PD का मान है 3 और बटा में BD, यानी यहाँ से BD बराबर आ गया 3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई यानी कि AB बराबर हो जाएगा AD प्लस में BD, यानी 3√3 प्लस में 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, यानी 3 कॉमन होते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। समझ गए, तो इसी के साथ